नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरी वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। इस वक्त मैं कश्मीर हाट एग्जीबिशन में मौजूद हूं, जहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी अवामी खासतौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी को लेकर मैं बात करूं तो इनके मुतालबात कई सालों से, जी हाँ, और उन्हीं मुतालबात को लेकर रेगुलराइजेशन एक्ट हो, वेजेस हो या कई सारी ऐसी स्कीम्स जो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। खुसूसन अगर मैं बात करूं ई जैक को लेकर, और इस बीच एक पीसफुल प्रोटेस्ट इस वक्त जो कश्मीर हाट में हो रहा है, जहां पर उनके चेयरमैन, उनके जनरल सेक्रेटरी और जितने भी डेलीवेजर्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं। जबकि मुतालबात रेगुलराइजेशन एक्ट को लेकर है, वेजेस को लेकर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट इस वक्त रेगुलराइजेशन द सर्विसेज ऑफ 61,000 डेलीवेजर्स, यानी जहां पर 61,000 मुलाजमीन का मामला है, और वो मामला जो कई सालों से जी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जबकि बात करें तो खुसूसन वादी कश्मीर और खुसूसन कश्मीर के साथ साथ जितने भी डेलीवेजर्स है, पिछले बारी जब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से सेशन में कहा था जम्मू में कि अगला जो सेशन असेंबली का होगा वहां पर इन मुलाजमों के वेजेस को लेकर बात होगी, इनके तनख्वाहों को लेकर बात होगी, मगर यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अभी तक जो है इनके जो डेलीवेजर्स के जो इश्यूज है, पब्लिक इश्यूज है, उनको सॉल्व नहीं किया गया है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि सजाद परे साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है और अवामी जो कमेटी है, एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसके, और खुसूसन आप देख सकते हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और अफसोस इस बात का है जब यही लोग हुकूमत से बाहर होते हैं, पावर से बाहर होते हैं, इक़्तिदार से बाहर होते हैं, तो उस वक्त हमारे वकील हमदर्द बन जाते हैं। उस वक्त जब मगरमच्छ के पास सुबह आते हैं, जो आरजी मुलाजिम बिजली के खंभे पर तरफ की जान देता है, काश किसी एमएलए का होता, उसने रक्स किया होता असेंबली के अंदर। अफसोस इस बात का है, उसको जब वो जान देता है तरफ तरफ से, उसको दूसरे दिन ये कहा जाता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो हमारे यहाँ पे महकमा पुलिस में काम करने वाले एसपीओ से सामने खड़े होते हैं, दिन रात अपना घर बार भूल के, अपनी समाजी जिंदगी कुर्बान करके इस रियासत का और महकमे का की खिदमत अंजाम देते हैं। उनका हाल तो हमसे भी बदतर है। हम शाम को तो अपने एहल में पहुंच जाते हैं, वो पहुंच भी नहीं जाते हैं और तनख्वाह भी कलील है। बहरहाल आज हमारा मकसद है, हम बाहर तक जाके पुरअमन तरीके से जो नारा स्टेज से लगेगा उस नारे का जवाब दोगे और इन एमएलए से कहेंगे जो वादा किया था उस वादे को वफा करो। जो हमसे इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन मंशूर में, इलेक्शन मीटिंग्स में, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जो आपने बात कही थी, उस बात को पूरा करने का वक्त आ गया है। आज वजीर आला साहब से पूछिएगा, हिज़्ब इख्तिदार के लोगों, आपने भी तो वादा किया है, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों ने भी वादा किया है। आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वजीर आला साहब से पूछे कि जनाब आखिर क्या वजह है। अगर यहाँ के एमएलए जो करोड़पति है सब के सब, अगर उनकी रिपोर्ट सबमिट हो सकती है तो एक आरजी मुलाजिम ने कौन सी खता की है, कौन सा जुर्म किया है? क्या इसकी ये खता है कि इसने नामसाइद हालात के दौरान काम किया, इसने कोविड के हालात के दौरान काम किया, इसने सैलाब के हालात के दौरान काम किया, इसने उन हालात के दौरान काम किया जब, यानी एक साइड से अगर देखा जाए तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है खुसूसन अपने हुकूक को लेकर होता है, और जबकि डेलीवेजर्स ऑन ग्राउंड काम करता है तो आज तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। जबकि एमएलए साहिबान की तनख्वाहों को, जी हाँ, उसमें भी इजाफा हुआ है, मगर जहां तक रेगुलराइजेशन एक्ट और वेजेस को लेकर कह सकते हैं अभी भी उस बात को असेंबली में दोहराया नहीं गया है। और इनका मानना है कि आखिरकार जो पिछले बारी जो वादे किए गए थे वो वादे कहाँ हैं, वो उन वादों पे वो खरे क्यों नहीं उतर रहे, और खास तौर पे अपील कर रहे हैं कि अभी जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि सजाद परे जो इस वक्त स्पीच कर रहे हैं, ये इनका मानना है कि लगातार पिछले बारी भी जिस तरीके से हमने मुतालबात रखे थे
آج اس باری ایٹ لیسٹ اس سیشن میں ہمارے مطالبات کو اگر ابھی تک دیکھا جائے ان کی ویجز اور ان کی ریگولرائزیشن ایکٹ کو دہرایا نہیں گیا ہے، امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. خصوصاً جب ہم نے بات کی ایجیک کے جو یہاں پر چیئرمین ہیں وجاہت درانی صاحب، ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ہمیں آج یہاں پر آنے کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ایٹ لیسٹ ان پلوں کو، ان چیزوں کو یاد دلایا جائے جو آپ نے آن دا فلور آف ہاؤس جو وعدے کیے تھے اور سیشن میں بات کرنے کی بات کی گئی تھی. مگر ابھی تک جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر ڈیلیویجرز آئے ہیں اور یہ اسمبلی سیشن جو سیکریٹریٹ کے اندر چل رہا ہے اس آواز کو بلند کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے اس آواز کو بلند کر رہے ہیں. آخرکار اب تو جاگ جاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں چلے گی اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ایٹ لیسٹ اس سیشن کے ساتھ ساتھ ان کے ریگولرائزیشن ایکٹ کو بھی دہرایا جائے گا اور ان کے مطالبات حل ہو. ویڈیو جرنلسٹ سمیر وانی کے